नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। यह चुनाव आयोग ने 29 जगहों के लिए 29 महानगर पालिका जो महाराष्ट्र भर में है उनके चुनाव की घोषणा की तारीख ऐलान कर दिया है। यानी कि 15 जनवरी को चुनाव होंगे, 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसके पहले जो अभी चर्चा है सबसे बड़ा कि आखिर में कौन सी पार्टी कहाँ गठबंधन कर रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खासकर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, उधर महाअघाड़ी का तो लगभग फिक्स है। कांग्रेस हो सकता है कि गठबंधन से बाहर हो, लेकिन क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है और क्या आंकड़े घूम रहे हैं, इसी बात हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ सुभाष काले जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 29 महानगर पालिका नगर पालिका जो चुनाव की जो पालिकाएं हैं उन पर जो है अगर हम नज़र डालें तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है, और खासकर गठबंधन के साथ या गठबंधन ना हो तब। सर, स्वागत है एक बार फिर से। आज का हमारा चर्चा का विषय यही है, चुनाव की तारीख की ऐलान तो हो गई है, लेकिन अब सभी पार्टियां जो है एक दूसरे के दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में पड़ गए हैं। कौन कहाँ मजबूत है, कौन कहाँ कमज़ोर है, उसको देखते हुए गठबंधन कहाँ करना नहीं करना है। मुंबई महानगर पालिका का तो सब जगह चर्चा है, लेकिन बाकी महानगर पालिका की अगर हम बात करें, ठाणे हो, नई मुंबई हो, मीरा भाईंदर हो, और भी जगहों पर पूना है, नागपुर है, ऐसी जगहों पर आप क्या देख रहे हैं सर? अभी 29 महापालिकाओं का प्रोग्राम तो लग गया जी बिल्कुल। 15 जनवरी को वोटिंग है उसका। और ये 29 महापालिका में अगर हम थोड़ा डिवीजन करते हैं तो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, फिर पश्चिम महाराष्ट्र है, मध्य महाराष्ट्र है, और बीएमआरडीए रीजन यानी कि मुंबई और कोकण। यस, ये डिवीजन हो सकता है। हर जगह की पॉलिटिकल वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो किसी पार्टियों की ताकत है वो अलग अलग है जी। अभी नागपुर में जाओ तो वहाँ देखेंगे कि बीजेपी स्ट्रांग है, शिवसेना वीक है। ठाना में आओ तो प्रॉपर ठाना महापालिका में शिवसेना बीजेपी से स्ट्रांग है। पिंपरी चिंचवड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रवादी अजित पवार और बीजेपी समान है। पूना में भी वही हालत है। तो हर जगह का सिचुएशन, नासिक में भी और बात है, तो हर जगह का सिचुएशन अलग अलग होने के कारण हर जगह का युति का फॉर्मूला अलग रहेगा जी। ऐसा फिक्स फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है किसी महापालिका में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे साथ में हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और अजित पवार साथ में हो, शिवसेना अगेंस्ट हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अजित पवार और शिवसेना साथ में हो, बीजेपी अलग हो। तो ये आज की तारीख में जब तक ये सीटों का बंटवारा और सीटों की बातें आगे नहीं बढ़ती है, तब तक इसका अनुमान लगाना कि कौन कहाँ पे अलायंस करेगा और कौन कहाँ पे नहीं करेगा, ये आज बताना बहुत मुश्किल है। और इसका कारण ये है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये जो इलेक्शन है महापालिका, ये कार्यकर्ताओं की इलेक्शन। बिल्कुल, कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे इस बार तो कम से कम मुझे वार्ड में लड़ने को मिले, मेरी क्या ताकत है, मुझे आजमाना है, तो मैं जरा कोशिश करूं। लेकिन अभी तो बात हो रही है महायुति की और महाआघाड़ी की। हमारा बीजेपी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने तो बोल दिया कि जहां पहले तो बोला सब जगह हम युति करेंगे जी, फिर अभी बोल रहे हैं कि जहां जहां जिसका हो सकती है वहां हम युति करेंगे, जहां नहीं हो सकती वहां पे हम मैत्रीपूर्ण लड़त करेंगे। वही हालत। लेकिन इसमें तो कार्यकर्ता पिस जाएंगे फिर तो। नहीं, क्या है, जैसे मैंने कहा कि हर शहर का अपना अपना एक राजनीतिक गणित होता है जी, और वैसे हर शहर का गणित अलग है। अभी हम ठाना बीएमआरडी रीजन की भी अगर बात करते हैं तो नवी मुंबई का गणित अलग है, ठाना का गणित अलग है, कल्याण डोंबिवली का अलग है, भाईंदर का अलग है। इसीलिए हम सबको एक नियम नहीं लगा सकते। हो सकता है कि ये बीएमआरडी रीजन में एक आध जगह युति होगी, एक आध दो जगह आमने सामने लड़ेंगे। तो इसका अनुमान लगाना आज की तारीख में, जब तक देखो अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि सीट के बंटवारे के बारे में अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई जी। वो हमेशा बाद में होती है, बराबर है, लेकिन अभी तक वो मीटिंग होगी। यादिया भाई हमको फलाने वार चाहिए, तुमको हमको ये चाहिए, दोनों की लिस्ट एक्सचेंज होगी, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। और पिछला जो अनुभव है
कि जब तक विड्रॉल चलता है, विड्रॉल का दिन आता है, अभी इस बार तो 30 तारीख है मेरे ख्याल से विड्रॉल, तो उस तारीख तक ये चर्चा चालू रहती है। और ऐसे भी हमने देखा है कि आखिरी दिन युति होते होते नहीं होती। जी। तो ये तो चलते रहेगा चक्कर। कार्यकर्ताओं बेचारे संभ्रम में रहते हैं तब तक कि भाई युति होगी क्या नहीं होगी। पहले युति नहीं होगी करके आप काम पे लग गए थे, हाँ। अभी युति हो रही है। एक बात यहाँ पर खड़ा होता है कि जब बंटवारा हो जाएगा, सीट का बंटवारा हो, मतलब सीट फाइनल हो जाएगा और लोग कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद जब पार्टियां अपना निष्कर्ष निकालेगी गठबंधन का, तो जिस उनके तो प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या है, हर पार्टी जी। आज की तारीख में हमको अकेले लड़ना है, इस हिसाब से काम पे लग जाते। मतलब 6 महीने पहले तैयारी हो चुकी है। मतलब जो है, फिर बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो, उबाठा हो या और मनसे हो, पार्टी का काम तो भाई कौन से वार्ड में हम लड़ सकते हैं उस हिसाब से वो काम पे लगते हैं। जी। युति हुई तो ठीक है, युति में लड़ेंगे, युति नहीं हुई तो ठीक है, अकेले लड़ेंगे। तो ये तो चल, सिर्फ क्या होता है, जब मैंने बताऊं कि नेताओं का जब स्टेटमेंट आता है एक बार हाँ एक बार ना, तो कार्यकर्ताओं का संभ्रम चालू हो जाता है। क्या अभी जिस वार्ड में ऑलरेडी सिटिंग कॉर्पोरेटर समझो बीजेपी का है जी, तो वहां के जो सेना के उम्मीदवार है या जो कार्यकर्ता है जो आस लगाए बैठे हैं कि हमको कल इलेक्शन लड़ने को मिलेगा, वो बेचारे नाराज हो जाए। जहाँ पे शिवसेना की सीटिंग है वहां पे बीजेपी वाले आस लगा के बैठे, वो नाराज हो जाएंगे। तो ये तो सिलसिला, ऐसे में अपक्ष की संख्या बढ़ सकती है। देखिए ये सिलसिला हर इलेक्शन में, अभी तक मैं इतने इलेक्शन देखा हूँ, 1986 से देखते आया हूँ, ये हर इलेक्शन में होता ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। युति करना या नहीं करना, ये आखिरी तारीख तक यह खींचातानी होती रहती है, और आखिरी तारीख में कभी युति होती है और कभी टूट जाती है। इसलिए हर पार्टी अपने अपनी तरफ से तो पूरा। सर देखा जाए तो पिछले 8 साल से महानगरपालिका चुनाव जो हुई है, इतना लंबा गैप हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जब पुराने पद्धति से ही करना था, पैनल सिस्टम से ही करना था, जैसा था वैसे ही करना था, इतना डिले करने की जरूरत क्या थी? आपको क्या लगता है इसमें? आप सरकार को दोष देंगे या कोर्ट को, न्यायालय को न्याय देंगे? इसमें डिले इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करके स्टे लेके बैठी थी। अभी पैनल 4 का हो या 3, उन्होंने 3 का, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे तो उन्होंने हर जगह वार्ड बढ़ा दिए, हर जगह 3 के पैनल घोषित कर दिए। और वो किस हिसाब से किया उन्होंने, तो भाई अनुमान लगाया कि भाई अभी इतना इतना पॉपुलेशन बड़ा होगा, उस हिसाब से हमने वार्ड बढ़ाया। जनगणना तो हुई नहीं है जी। जनगणना के बगैर उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और फिर जब एक युति गवर्नमेंट आ गया तो वो एकनाथ शिंदे जी ने पलट दिया और उन्होंने फिर से 2001 का जो जनसंख्या है उस हिसाब से फिर से वो किया। अभी वो उसके अगेंस्ट तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उधर स्टे रुका दिया कामकाज जी। अभी वो इलेक्शन, अभी आज हुआ क्या फिर आखिर में? वही था, वही हुआ कि जो एकनाथ शिंदे जब चीफ मिनिस्टर से जो उन्होंने कहा था कि भाई 2001 की जनगणना 11 की जनगणना है, वो 2011 की जनगणना अनुमान लगा कर ही वो करना पड़ेगा। आपके मन से अपन वार्ड नहीं बढ़ा सकते, हमको लगा इसलिए हमने बढ़ाया, ऐसा नहीं चलता है। उसको कोई प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 31 जनवरी तक सब इलेक्शन खत्म करो। और इलेक्शन कमिश्नर तो तैयार थे, उन्होंने तुरंत इलेक्शन चालू किया। अभी रही बात, फिर से अभी प्रॉब्लम हुआ है। पहले तो अनुमान ऐसा था कि नगर पालिका होगी जी, फिर जिला परिषद होगी और फिर महापालिका होगी। लेकिन हमने देखा कि अभी महापालिका जिला परिषद के पहले हो रही है। इसका कारण यह है कि रिजर्वेशन के मामले में जो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और रिजर्वेशन के मामले का में महापालिकाओं को ज्यादा असर नहीं हो रहा था, सिर्फ 2 महापालिकाओं को असर हो रहा था, एक था नागपुर और दूसरा था चंद्रपुर। इसलिए वहां पे उन्होंने दुरुस्त कर लिया और इलेक्शन डिक्लेयर कर जी।
तो क्या देख रहे हैं कुल मिला के, आप फाइनली क्या बोल सकते हैं अपने व्यूवर्स को कि जो गठबंधन का हिसाब किताब है वो क्या लगता है आपको, जो खासकर हम मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई और मीरा भाईंदर की बात करें तो महायुति क्या आपको? मुंबई के बारे में तो मैं पहले से बोलते आया हूँ कि यहाँ पर हम 101% महायुति होगी और 101% महाआघाड़ी होगी। दोनों अपनी तरफ से काफी कोशिश करेंगी। और जब महायुति होती है मुंबई में, बीजेपी, एकनाथ शिंदे सेना और अजित पवार राष्ट्रवादी, ये अगर साथ में आते हैं तो रिजल्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। 100% महापौर महायुति का होने वाला है और काफी अच्छी संख्या में नगर सेवक आएंगे। रही बात बाकी के MRDA रीजन के महापालिकाओं की, नवी मुंबई है, ठाणा है, भाईंदर है, कल्याण है, भिवंडी है, ये सब जो महापालिका है, इसके बारे में युति होना या ना होना ये बहुत कठिन है। आज की तारीख में अगर मुझे आप पूछेंगे कि क्या होगा, तो मेरा अनुमान ये है कि आखिरी डेट तक बातें चलेगी, लेकिन युति होना मुझे जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सीट का बंटवारा होना मुश्किल है। तो इसमें डिसीजन बीजेपी लगेगी, शिवसेना लगेगी? यानी मैंने कहा ना, बीजेपी अपने फायदे के बारे में सोच रही है, जहां उनको कमजोर लग रहा है वहां गठबंधन चाहिए, जहां उनको लग रहा है कि हम अपने आप जीत के आएंगे वहां गठबंधन नहीं चाहिए। तो ये तो सरासर एक तरफा हो जाता है। नहीं, वो क्या है, देखो यहाँ गठबंधन की बात नहीं है। देखो एक तो पक्का है जी कि अगर ये सब महापालिकाओं में युति होती है जी, तो इलेक्शन महायुति को एकदम इजी हो जाएगी। तो करना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना, लोगों को जीत के लिए सोचना चाहिए। इसीलिए क्या है कि इजी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीट का बंटवारा है उसमें जिसको ज्यादा मिलेगा उसका फायदा है, जिसको कम मिलेगी उसका नुकसान है। तो ये बात इधर ही अटकती है। हर कोई पार्टी अपने तरफ ज्यादा सीटें खींचने की कोशिश करता है, और उसी में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेस्टीज इशू हो जाता है। 1-2 वार्ड के लिए, 2-3 वार्ड के लिए अगर प्रेस्टीज इशू हो गया तो युति टूट जाती है। तो यहाँ पर जो है, अभी देखो बीजेपी के समझो आज ठाणे महापालिका में 23 नगर सेवक जी। अगर बीजेपी को कल हम बोलते हैं कि भाई तुम 30 ले लो और बस हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के शिवसेना जो है उनके पास आज की तारीख में कम से कम 85 कॉर्पोरेटर, सिटिंग कॉर्पोरेटर है। अगर वो बोलेंगे हमको 100 चाहिए तो उसमें क्या गलत है? तो इसकी वजह से मेरा अनुमान ये है कि जो बंटवारा है वो बहुत मुश्किल है। अगर इसमें से नेताओं ने अच्छी तरीके से बंटवारा किया तो युति होगी, नहीं तो नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि चुनाव की तारीख की घोषणा तो हो गई है, युति गठबंधन कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, ये चर्चा का विषय था। लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टियां और नेता चाहते हैं कि उनकी सत्ता आए, उनकी महापालिका बने, लेकिन आप लोगों को वही करना है जो आपके इलाके के जो कैंडिडेट्स, जो आपके हित के स्वार्थ बारे में सोचते हो, आपके इलाके में अच्छा काम किए हो, चुनने के बाद आपके हर चीज को ध्यान दिए हो, जैसे पानी है, रास्ता है, ड्रेनेज है, ये सब महापालिका का ही काम है। बार बार कह रहा हूँ, ये महापालिका का ही काम है, इसमें विधानसभा लोकसभा का कोई इशू नहीं है। तो आपके नज़दीक के आपके जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को वोट दीजिए, भले ही अपक्ष हो, लेकिन आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके हित के बारे में सोचता हो, आपके नगर के बारे में सोचता हो, पालिका के बारे में सोचता हो। तो फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ सुझाव होगी, आपकी प्रतिक्रिया होगी, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।